गुरुवार 4 मार्च सबका मंगल आरती में इंटरनेट में देखने सुनने वालों का अभिनंदन और धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत प्रभुपाद ने मायापुर में ये कहा था। क्या कहा था प्रभुपाद ने? बड़े ध्यान से सुनिए। अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दो। क्या कहा प्रभुपाद ने? अगर कृष्ण को समर्पित नहीं करेंगे तो पता फिर यमदूतों को समर्पित करना पड़ेगा। करना भी नहीं पड़ेगा, जबरदस्ती करेंगे वो। कृष्ण को समर्पण खुद ही हमें करना पड़ेगा, लेकिन यमदूतों को जबरदस्ती होगा, वो जबरदस्ती ले जाते हैं। चाहे कुछ दोष भी क्यों ना हो, समर्पित जीवन ही सम्माननीय जीवन है। चाहे कुछ दोष भी क्यों ना हो, समर्पित जीवन ही सम्माननीय जीवन है। अपनी पुरानी आदतों के कारण हम कुछ दोषयुक्त कार्य कर बैठे, किंतु समर्पित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। बड़ा जरूरी है ये सबको समझना, विचारना। प्रभुपाद ने यही कहा इधर के अपनी पुरानी आदतों के कारण हम कुछ दोषयुक्त कार्य कर बैठे, किंतु समर्पित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। तो ये समर्पण जो है ना, इसको समझना बड़ा जरूरी है। सभी लोग इसको समझो, सभी माताएं, सारे भक्त, सारे बच्चे, सारे बूढ़े, सारे जवान, सब समझें। पहली तो बात ये ध्यान में लाओ, हम जितने लोग हैं ना संसार में, हम समर्पित नहीं हैं, इसलिए भगवान से अलग हो गए हम। ऐसा संत समझाते हैं, प्रभुपाद समझाते हैं, जो गुण भगवान में है वो गुण हम में भी हैं। अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसे उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने समुद्र का। समुद्र से एक कतरा, एक बूंद जल लो, जो गुण समुद्र में है वो उस बूंद में भी है। अंतर क्या है? समुद्र बहुत बड़ा है और कतरा छोटा सा है। ऐसे ही तो हम में और भगवान में एक ही जैसे गुण हैं, और एक गुण भगवान का क्या है कि वो स्वतंत्र हैं, वो परतंत्र, किसी के अधीन नहीं है वो। ये उन्होंने सिद्ध किया। कैसे? महाप्रलय के बाद जब सब समाप्त हो चुका है, फिर इच्छा हुई भगवान की के सृष्टि की रचना करो। तो भगवान को अनंत विष्णु, जितने भी विष्णु मूर्तियां हैं सभी भगवान के ही स्वरूप हैं, सभी भगवान से आ रहे हैं वो। लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। एते चमसा कला पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के कला अवतार, अंश अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त विषावतार, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान है। अवतार भी नहीं है, अवतारी हैं सारे अवतारों के कारण। तो भगवान का गुण है कि स्वतंत्र हैं। विष्णु रूप में भगवान शेषनाग की शैया पर शायन कर रहे हैं, और जगन माता लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है, चरण दबा रही हैं। भगवान की इच्छा हुई सृष्टि की रचना होनी चाहिए। अब यहां सिद्ध किया भगवान ने वो स्वतंत्र हैं। उन्होंने लक्ष्मी जी का भी सहयोग नहीं लिया सृष्टि की रचना करने के लिए।
अपनी नाभि से एक कमल उत्पन्न किया, कमल को प्रकट किया भगवान ने, और कमल के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे हुए। ब्रह्मा जी को कहा स्वयंभू, स्वतः ही जो प्रकट हुए हैं भगवान की नाभि से। भगवान स्वतंत्र हैं, ये नहीं कि लक्ष्मी जी का सहयोग लेकर सृष्टि बढ़ाई, ना, खुद ही नाभि कमल से भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। और फिर ब्रह्मा जी को कहा, पहले तो ब्रह्मा जी को पता नहीं मैं कहाँ से आया हूँ, कोई पता नहीं, वो जो कमल की डंडी के नीचे के वो कुछ पता नहीं लगा उनको, फिर कमल के ऊपर आके बैठ गए। तो भागवत में वर्णन आता है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवियो मुह्यंती यत सूर्य। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने ज्ञान दिया। क्या कहा उनको? तपह तपह तप, तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। हम सबको भी तपस्या करनी चाहिए, लेकिन हम मूर्ख लोग भौतिक सुखों के पीछे जाते हैं। ये भौतिक सुख जो हैं ये दुखों का मूल है, दुखों की जड़ है। तपस्या सुख की जड़ है, तपस्या करनी है। तो 10,000 साल तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की कमल के ऊपर बैठ करके। फिर उनको आदेश हुआ कि सृष्टि की रचना करो। अब सृष्टि की रचना शुरू हो रही है। एक बड़ी समझने की बात यहां आती है, हम मूर्ख लोग नहीं समझते उसको, जो मोह माया में फंसे हुए हैं, विषय विकारों में फंसे हुए हैं, हम नहीं समझते। ब्रह्मा जी ने मन में सोचा सृष्टि की रचना का, तो 4 उनके मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और संत। वो पुत्र क्या कहते हैं? पहले पुत्र, मानसिक पुत्र ब्रह्मा जी के, वो कहते हैं पिताजी हमें क्या आ गया? ब्रह्मा जी कहते हैं सृष्टि बढ़ाओ। कहते नहीं बढ़ाते। जवाब दे दिया, जवाब दे दिया, नहीं बढ़ाते सृष्टि, तो फिर क्या हम ब्रह्मचारी रहेंगे? क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन ही जीवन है। ये जो गृहस्थी जीवन है ना, ये नरक का द्वार है। इसको भी अगर तरीके से अगर चलाया जाए गृहस्थ जीवन को, ऋषि मुनि भी गृहस्थी थे। अभी देखो गौतम ऋषि का वर्णन आता है। गौतम ऋषि की पत्नी नहीं थी अहल्या, अहल्या जो थी ब्रह्मा जी ने उनके पास रखा था उसको, तो कोई संबंध नहीं है। अहल्या अति सुंदर नारी थी, जिसकी ओर इंद्रदेव भी आकर्षित थे। उन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। ये जीवन है। तो फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि तूने इसका बड़ा ध्यान किया, तुम ही अपनी, तेरी ही पत्नी हुई है। अहल्या गौतम जी की पत्नी बन गई। तो ऋषि मुनि रहते थे गृहस्थ में, लेकिन वो विषय विकारों की ओर कोई आकर्षण उनका नहीं था। ये जीवन था। तो 4 कुमारों ने कहा हम नहीं, सृष्टि नहीं बनाएंगे, हम तपस्या करेंगे। 4 कुमार आज भी हैं, चिरंजीवी हैं वो, उनकी मृत्यु नहीं है, और वो 5 वर्ष की अवस्था से आगे नहीं बढ़ते, और जगह जगह भ्रमण करते हैं, जाते हैं, लोगों को भक्ति में, उनको अवतार ही भगवान का ही अवतार माना गया है। तो यहां शिक्षा ये लेनी है सबने कि अभी माँ बाप कहते हैं लड़का है, लड़कों की शादी हो जाए। पहले तो 4-4, 6-6, 8-8 लड़के होते थे, बड़ी मुश्किल से अभी एक होता है। लड़के की शादी हो जाए, लड़कियों की शादी हो जाए, बस ये जीवन, ये जीवन थोड़ा है। जीवन तो है लड़का भी भक्त बने, लड़कियां भी भक्त बने, और सभी भगवत प्राप्ति करके वैकुंठ को जाए, गौलोक धाम को जाए। ये जीवन है। लेकिन कोई समझता नहीं इसको। लड़का अगर गुंडा बदमाश बन जाए, कुछ नहीं कर सकते माँ बाप, पर लड़का भक्त नहीं बनना चाहिए। अगर भक्त बन गया, रोना धोना शुरू हो जाएगा, बुरी हालत शुरू हो जाएगी। जैसे
अभी आया था बिहार से, वो हमारा जो नृसिंह भगवान का पुजारी है उसकी बहन का बेटा है। उसने कहा मैं जा रहा हूँ भक्त बनने। उसकी माँ बाप ने खाना पीना ही छोड़ दिया। खाना पीना, भक्त क्यों बन रहा है तुम? जैसे हम लोग नरक में पड़े हैं, तुम्हें भी गृहस्थी बनना है और नरक में जाना है। तो ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो भगवान से मिलाता है। तो सृष्टि की रचना, फिर ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। क्रोध को संस्कृत में रुद्र कहते हैं, रौद्र। क्रोध आया उनको तो उनकी भ्रिकुटी से एक बालक उत्पन्न हुआ। बालक रोने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ सृष्टि को बढ़ाओ। क्रोध से उत्पन्न हो गए तमोगुण से, उन्होंने भूत प्रेत उत्पन्न करना शुरू कर दिए। भूत प्रेत प्रकट किए। जब भूत प्रेतों को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी को आगे भूत प्रेत तंग करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने ऐसी सृष्टि करने के लिए थोड़ा कहा था तेरे को, अच्छा तुम तपस्या करो। रुद्र वही शंकर भगवान हुए और शंकर भगवान का पद ब्रह्मा जी से ऊंचा हो गया। क्यों? शंकर भगवान बड़े दयालु हैं, बहुत दयामय हैं और उनका पद, वैसे ब्रह्मा जी पहले स्वयंभू, फिर शंभू, नारद, कपिल, ये 12 महाजन हुए जिनका वर्णन है। तो भगवान स्वतंत्र हैं, चाहे वो विष्णु रूप में हैं या कृष्ण रूप में। ओरिजिनल कृष्ण हैं, पर विष्णु रूपों में भगवान ने अपना विस्तार किया। विष्णु पता कितने हैं? बहुत सारे विष्णु हैं, गिनती नहीं कर सकते। महाविष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, करुणादक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। अभी केवल लोग ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान जो हैं ये विष्णु के अवतार हैं, लेकिन भागवत के अनुसार ऐसा नहीं है। सारे विष्णुओं का कारण कृष्ण भगवान है, ये याद रखो। ये बड़ी कृपा है महाप्रभु की, उन्होंने ये कलयुग के लोगों को ज्ञान दिया, लोगों को पता ही नहीं। फिर बड़ी कृपा के ऐसे महात्मा भेज दिए, प्रभुपाद जी जैसे, जो समझा रहे हैं तो समझ आ रहा है। पहले कोई समझ नहीं आता था किसी को, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। बड़े बड़े प्रवक्ता की बात मैंने सुनाई थी, उसका नाम था देवेंद्र विजयी। जब मैं अफ्रीका में था तो देवेंद्र विजयी का प्रोग्राम वहां हुआ। वो व्यक्ति प्रवचन करता था और 50-60 साल हो गई, कोई मुकाबला नहीं उसका। और उसको शास्त्रों का ज्ञान, रागों का ज्ञान और सनातन का तो ज्ञान था ही, जैन मत का ज्ञान, सबका बड़ा नॉलेजेबल। एक दर्जी था उसके पास, मैं कपड़े सियाने जाता था कभी कभी। कहते मैं किसी कथा में नहीं जाता, लेकिन देवेंद्र विजयी की कथा सुनने जाता हूँ। किसी कथा में नहीं वो जाता था। तो हमने भी सुना उसको। तो मैंने इसे पूछा, मैं भी प्रभावित था उसकी कथा से। मैंने पूछा इस सभी देवी देवताओं में बड़ा कौन है? कहते शंकर भगवान सबसे बड़े हैं। ये उसकी समझ देखो, इतना ज्ञान, उसको ये नहीं पता लगा कि कृष्ण साहब का कारण है। उसकी कथा को सुनकर कोई भी मुग्ध हो सकता था। मेरे साथ दोस्ती उसके लिए इसलिए हुई, कहते कि आपका सेंटर इंग्लैंड में भी है, मुझे इंग्लैंड भेजवा दो। पैसे इकट्ठे कर रहा था वो, कथा करके दुनिया आ जाती थी सुनने के लिए। कहने का अभिप्राय, लोगों को पता ही नहीं कि कृष्ण ही भगवान हैं और कृष्ण ही सबके कारण हैं, ये पता ही नहीं लोगों को। पहले महाप्रभु ने समझाया, वो स्वयं कृष्ण है भक्त रूप में, फिर लोग भूल के फिर ऐसे महात्माओं को भेज दिया। तो कृष्ण स्वतंत्र हैं, वो परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र। और वो सब कारणों के कारण हैं। और पहली बात प्रभुपाद जी ने कही है कि अपना जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दो।
मन कहे भाई मैं नहीं कर सकता, बड़ा कठिन है, ये अब हो गया। पर जो जिनका मन ये करता है, कहता है, याद रखो आप समर्पण कृष्ण को नहीं करोगे, कृष्ण कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, आत्मा को यमदूत निकाल के ले जाएंगे और नरक में कष्ट भोगने पड़ेंगे। अगर कृष्ण को समर्पित करेंगे ना तो कृष्ण हमको नरक में गिरने से भी बचा लेंगे। कृष्ण ने खुद कहा है अपने मुखारबिंद से, क्या कहा भगवान ने 18वां अध्याय 66वें श्लोक में क्या कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य। कौन है देखो, बातें कौन कर रहा, बंद करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, तूने किस प्रकार के धर्म बना लिए, छोड़ो सबको। भगवान ने गीता में ही बताया, माम एकम शरणम ब्रज, मेरी एक की शरण में आओ तो मैं क्या करूंगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष दूंगा, तुम डरो मत, चिंता मत करो, मेरी शरण में आओ। वही प्रभुपाद यहां कह रहे हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं वो पूर्ण समर्पित थे प्रभुपाद। अभी कैसे समर्पित थे भाई, देखो अमेरिका में प्रचार करने जा रहे हैं, ऐसा देश वहां बिना पैसे के, बिना डॉलर के कोई बात नहीं होती। वहां प्रचार करने जा रहे हैं, $7 लेकर, 5 और 2 $7 है उनके पास, खाली जा रहे अमेरिका में प्रचार करने के लिए। लेकिन कृष्ण के चरण में पूर्ण समर्पित है वो। बड़े परीक्षा भी लेते हैं भगवान, कष्ट भी आए, कभी कोई रहने का ठिकाना, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी, कृष्ण साथ में है मेरे। कृष्ण भगवान जो हैं हम लोगों को बताने के लिए भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन भक्त जो सच्चे भक्त हैं प्रभुपाद जी जैसे, कभी भी भगवान को नहीं छोड़ते हो। कि भगवान अगर कष्ट देने हैं, मुझे तो इससे भी ज्यादा कष्ट भोगने थे, भगवान ने कम कर दिया उनको। ये भक्तों की सोच होती है। तो पूर्ण समर्पित प्रभुपाद जी उदाहरण है। और देखो $7 से कितना प्रचार किया, सारी दुनिया में केंद्र स्थापित कर दिए अपने जीवन काल में ही। एक नई मूवी बनी है प्रभुपाद जी की, कौन सी है वो, हरे कृष्णा। इसको उठाओ, सो जाता है, सो रहा नहीं है भैया, जागो, नींद आ रही है, खड़े हो जाओ। वो मूवी क्या नाम, नई मूवी जो आई है बड़ी फेमस, हरे कृष्ण, जो थिएटरों में भी दिखाई गई, क्या नाम है उसका, हाँ वो मूवी जो है थिएटरों में लगी, बड़े लोगों ने देखी। मैंने उसको न्यूयॉर्क में भी देखा था, इंडिया में भी देखा, इधर आगरा में, मथुरा में शायद, उसमें मैं भी हूँ प्रभुपाद जी के साथ। तो एक भक्त कह रहा है, वो भी शुरू का भक्त प्रभुपाद जी का, कहते यू वांट टू प्रीच, यू वांट बिग बिग थिंग्स, बट यू हैव नो मनी। बड़े जोर से चल रहा है, आपके पास पैसे नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी के पास कृष्ण थे, पैसे क्या है, उनके पास कृष्ण थे, उसी के बलबूते पर उन्होंने सब जगह प्रचार कर दिया, सब जगह केंद्र स्थापित कर दिए। आज जो बम्बई का केंद्र है वो प्रभुपाद जी ने स्थापित किया है। आज उसकी करोड़ों में कीमत नहीं है, अरबों में कीमत होगी, 20-25 अरब कीमत होगी, नहीं ज्यादा ही हो सकती है। साल 6-7 साल पहले 8 अरब, और अभी होगी 20-25 अरब। तो ये है, जिनके पास कृष्ण है उनके पास सब कुछ है, और जिनके पास कृष्ण नहीं है उनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। तो कृष्ण के चरणों में भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। लेकिन हमारे मन ने
हमको इतना घुमा के रखा हुआ है, हम भगवान की शरण में नहीं आते। शरण में है इस मलिन मन की शरण में। मन जो कहता है वो मैं करता हूं। मन ने कहा नहीं भाई हरे कृष्णा मंदिर में नहीं जाना, वो तो ये समस्या होगी। मन के प्रति समर्पण है। अरे यहां पर तू है, वहां समस्या नहीं है, लेकिन मन के अधीन है हम। कहा है मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। याद रखो, आपका कोई शत्रु नहीं है, मेरा भी कोई शत्रु नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु ये हमारा मन है। लेकिन मुझे दिखता है ये मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु, ये मेरा शत्रु, बहुत शत्रु हैं। ये मन की सब, मन का सब रंग है, मन का काम है। कोई शत्रु किसी का है ही नहीं। तो इस मन को हमने बस में करना है। और ये मन कैसे बस में होगा? अगर इसको भगवान के चिंतन में, भजन में, सेवा में, भक्ति में लगाया जाएगा तो धीरे धीरे ये शुद्ध होगा। तो एक छोटी सी कथा है। एक गरीब आदमी था बेचारा, मांगने वाला। तो रहने का भी ठिकाना नहीं, खाने का भी ठिकाना नहीं। तो जंगल में पड़ा है बेचारा, गर्मियों के दिन हैं। सोचता देखो अमीर लोग जो हैं वातानुकूल कमरों में रह रहे हैं, कोई शरबत केवड़ा पी रहा है, कोई शरबत खस पी रहा है, मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और ऊपर से मेरी टांगों में इतना कष्ट हो गया है, मैं चल ही नहीं सकता, मैं भीख कैसे मांगूंगा? मन सोच रहा है उसका। कहते हे भगवान मुझे एक घोड़ा दे दो ताकि उस घोड़े पर चढ़ के मैं भीख मांग सकूं लोगों के पास जाके। मन की बात है। हुआ क्या, जो ऐसा सोच रहा था, पुरानी बात है, तो एक सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसर, पहले जीप या कार नहीं होती थी, वो घोड़ियों पर सफर करते थे। अब बड़ा ऑफिसर जंगल में कहीं जा रहा था कि दूसरी जगह, उसकी जो घोड़ी जिस पर वो बैठा हुआ था उसने जंगल में बच्चे को जन्म दे दिया। अफसर सोचने लगा जंगल का मामला है, मैं तो पैदल चल लूंगा, पर इस बच्चे को अभी जन्मा है, कौन उठाएगा इसको? तो ये जो भिखारी था ये भी उस जंगल में बेचारा पड़ा हुआ था जहां वो सरकारी अफसर था। इसने भगवान से मांगा था घोड़ा सवारी के लिए। तो सरकारी अफसर ने जब उसको देखा, कहते इधर आ, उसे देख ले कोई बड़ा अफसर है। तो बेचारे को कष्ट तो था, आ गया, कहते हाँ साहब देखो हमारी घोड़ी ने ये बच्चे को जन्म दिया है, ये चल नहीं सकता, इसको उठा लो। डर के मारे बेचारे ने घोड़े के बच्चे को, छोटे से घोड़ू को कंधे में रख लिया, चल पड़ा। चलते चलते वो कहता है कि हे कृष्ण, हे भगवान, मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे घोड़ा सवारी के लिए दो। आपने मेरी प्रार्थना तो सुन ली, लेकिन मुझे सवारी के लिए देने के बजाय घोड़े को मेरे ऊपर सवार कर दिया आपने। तो लिखने वाले लिख रहे हैं काम बहुत और जीवन थोड़ा। काम बहुत क्या है? धाम में जाना है, वैकुंठ लोक में जाना है, थोड़ा सा जीवन है। उस पर मन का चंचल घोड़ा, मन बहुत चंचल है, काम बड़ा है। तो लिखने वाले लिख रहे हैं रुक जा प्राणी, गाले कृष्ण का सुंदर प्यारा नाम रे। हे प्राणी तू रुक जा, भगवान कृष्ण का नाम ले ले। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। यहां हमने बहुत सारे काम छेड़ रखे हैं, लेकिन असली काम जो है ना, भगवान के पास जाना, हमने अपने आप को योग्य बनाना है। और योग्य कैसे बनेंगे? भक्ति करके, भगवान का नाम लेकर। तो समय की बात बताई है, समय बड़ा बलवान है। एक शब्द आते हैं, समय बड़ा बलवान नहीं मनुष्य बलवान,
सबको ठीक तरह सुनाई दे रहा है, समझ आ रहा है? समय बलवान है, मनुष्य बलवान नहीं। तो कैसे? कावे अर्जुन लूटियो, बोलो, वही धनुष वही बाण। जब कृष्ण भगवान के पास द्वारका में अर्जुन गए थे भगवान को मिलने के लिए, भगवान ने अपनी लीला संपन्न करके भगवान गोलोक धाम को चले गए थे। अभी अर्जुन के पास सारी शक्ति कृष्ण की थी, भगवान तो चले गए। जब वो आ रहे थे तो रास्ते में जंगली लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। धनुष्मान वही है उनके पास, लेकिन धनुष्मान ने काम नहीं किया। समय बदल गया, समय बड़ा बलवान नहीं मनुष्य बलवान। कावे अर्जुन लूटियो वही धनुष बलवान। ये बड़ा सुंदर भजन है, आप सब बोलो मेरे पीछे। समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा बलवान, बुला के ला उसको, राबल समय। एक दिन सबको जाना होगा, एक दिन निर्धन या धनवान रे, निर्धन या। कितनी सुंदर शिक्षा है। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा। प्राणी समय बहुत बलवान है। एक दिन कोई गरीब है, अमीर है, सबको जाना पड़ेगा। स्त्री है, पुरुष है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, राजा है, कुछ भी है, जाना पड़ेगा दुनिया से। समय बड़ा बलवान है। फिर बड़ी सुंदर शिक्षा है दुर्लभ ये मानव जीवन, है दुर्लभ बड़ा कठिन पाना मानव तन, बड़ा कठिन पाना मानव तन। पाकर धन भैभव यौवन तू, पाकर धन वैभव यौवन तू। मत करना अभिमान रे, मत करना अभिमान रे। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे। समय बड़ा। यहां समझाया है दुर्लभ ये मानव जीवन, ये बड़ा दुर्लभ है जिसकी हमको कदर नहीं कर रहे। ये बार बार नहीं मिलेगा। और ये बड़ी पता नहीं कितनी लाख योनि है, 84 लाख योनियों में से चक्कर लगाने के बाद केवल मनुष्य शरीर में जीव आता है। पता नहीं कौन कौन सी योनि में हम पहले थे, क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या किया हमने, हम नहीं जानते। इसलिए बड़ा दुर्लभ है। कहा है, एक दूसरे शब्द हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ अति, जन्म दुर्लभ अति। होत ना बारंबार, होत ना बारंबार। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है और बार बार नहीं होगा। प्राणी कैसे? तरुवर सो पत्ता झड़े, तरुवर सो पत्ता झड़े। बहुरी ना लागे डार, बहुरी न लागे डार। संत कह रहे हैं, एक उदाहरण दिया, भाई ये शरीर बार बार नहीं होता। कैसे? जैसे वृक्ष से एक बार पत्ता नीचे गिर जाए फिर वो वृक्ष को नहीं लग सकता। ऐसे ही जब ये छूट जाएगा फिर नहीं मिलेगा। पता नहीं किस योनि में जाएंगे,
कर्मों के अनुसार अगला जन्म। प्रभुपाद कहते थे, वी आर पेंटिंग द पिक्चर ऑफ अवर नेक्स्ट लाइफ। अभी के कर्मों से अगले जीवन का चित्र बन रहा है। तो क्या करना है हमने? संत क्या शिक्षा दे रहे हैं? भगवत धाम में जाना है, वैकुंठ जाना है, बस। अपने आप को, और ये भी याद रखो, ये जो कलयुग का समय है ना, ये शुरुआत है कलयुग की। कलयुग की आयु हुई है केवल अभी 5000 वर्ष। पूर्ण आयु कलयुग की है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं। 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। अभी बड़ा अच्छा मौका है। ऐसे संत आए हैं, इनसे पहले भगवान खुद आए अपने पार्षदों के साथ। गौर भगवान, नित्यानंद, बलराम, अद्वैताचार्य, महाविष्णु, गदाधर, राधा, श्रीवास, नारद जी, पंच तत्व आए कलयुग के लोगों को नरक में जाने से बचाने के लिए, धाम में ले जाने के लिए। और बड़ा अच्छा मौका है, स्त्रियों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी, सबके लिए मौका है। लेकिन नहीं, मुंह माया फंसे हैं। वो भजन है ना बीच में, वो कहते हैं कि गोविंददास कबीरदास महाराज कहते हैं कि तू जो है मनुष्य शरीर को पा करके, वो कहते भजो हरे मना श्री नंद नंदन। ये मेरे मन, तू नंद नंदन का भजन कर। क्यों भाई? भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत संगे, तरहाए भव सिंदूरे। तरहाए भव सिंधुरे। अभय चरनार वृंद रे, अभय चरनार वृंद रे। ये जो गोविंददास जी हुए, ये हमारे एक आचार्य हुए बहुत बड़े। गोविंददास कविराज कवि थे बहुत बड़े। और ये किसी को कुछ नहीं कह रहे, अपने ही मन को कह रहे हैं। लेकिन हम इनकी कृपा से शिक्षा ले सकते हैं। हे मेरे मन, तू नंद नंदन का भजन कर। नंद नंदन के भजन से क्या होगा? तू अभय हो जाएगा, निडर हो जाएगा, तेरे को कोई डर नहीं रहेगा। आज कितना डर है हमको, मृत्यु का डर है। मृत्यु कब आ जाएगी? माँ अगर बच्चे को स्कूल भेजती है ना, उसका अच्छा नहीं सोचती कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए, उल्टा ही सोचती है। मृत्यु का भय है सभी को। तो नंद नंदन, नंद, जब भगवान को आप उनके भक्तों के माध्यम से पुकारोगे ना, तो भगवान को अच्छा लगता है। भज हो रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरनार वृंद रे। नंद नंदन का भजन जो है तुम्हें अभय दान दे देगा। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे। ये शरीर बहुत दुर्लभ है, सत्संग करके इस भवरूपी सागर से तू पार हो जा। आगे बड़ी शिक्षा है। शीत आतप बात बरीसन, शीत आतप बात बरीसन, ए दिन यामिनी जागिरे। ए दिन यामिनी जागिरे।
विफल से बिनु कृपन दुर्जना विफल से बिनु कृपण चपल सुख लाभ लागी रे चपल। अरे बोल क्या बोल? अभय चरनार वृंद रे अभय चरनार विंद रे। प्रभुपाद समझाते हैं कि मन से कह रहे हैं गोविंदास जी महाराज, हम सबको भी कहना चाहिए, ये तो मुक्त पुरुष हैं कि कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी बरसात, ऐसे तेरा जीवन बीत रहा है, ये दिन जामिनी जागीरे। पर तू क्या करता है? विफले से बिनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागी रे। थोड़े से सुख को भोगने के लिए तू जो है बेकार लोगों की सेवा करता है। बेकार कौन है? जो भक्त नहीं है भगवान के। आदमी जब नौकरी करता है उसको पैसे मिलते हैं, और भौतिक सुखों को भोगने के लिए नौकरी करता है। कहते तुम्हें जो और जो सुख मिलता है वो चपल सुख है, थोड़े समय के लिए सुख और परिणाम में दुख। इसलिए कभी सर्दी का सुख, कभी गर्मी का सुख, कभी बरसात, ऐसे तेरा जीवन बीत रहा है। अभी तुम बेकार के लोगों की सेवा कर रहा है, थोड़े से सुख को भोगने के लिए। अभी बड़े पैसे वाले जो हैं लोग, वो भक्त थोड़े होते हैं। जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, वो भक्त थोड़े हैं, दुष्ट हैं। वो पैसा बनाया उन्होंने, दुनिया को काम दिए रखा है, काम कर रहे हैं। एक वो हीरे का व्यापारी का एक वीडियो आया था। हीरे का व्यापारी बैठा हुआ है, लोग काम कर रहे हैं, बड़ा मालिक साथ में बैठा, सबको देख रहा है, हीरे का काम हो रहा है, हीरे की कटिंग। ये सूरत की कहाँ की बात है ये। वो बैठा बैठा बस छुट्टी हो गई उसकी, मालिक मर गया वहीं पर, कुर्सी पर बैठे बैठे मर गया। किसने देखा होगा ये वीडियो? किसने देखा? नहीं आप में से? हैं? नहीं, भेज देना, तरुण को भेज देना। बैठे बैठे मृत्यु हो गई उसकी। हीरे का व्यापारी, इतना धन, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मृत्यु हो गई। तो कहते हैं कि भाई तुम जो कृपण लोग हैं, जो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण वो है जो आत्म दर्शन में लगा रहता है, कलयुग में जन्म से नहीं, कर्म से। और कृपण कौन है? जो खाने पीने सोने में पड़े हुए हैं बस। और दुर्जन है वो, थोड़े से सुख के लिए, चपल सुख के लिए तू उनकी सेवा करता है और समय का नाश करता है। फिर कहते हैं गोविंदास जी महाराज, ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र परिजन, इति के अच्छे परती रे, इति के आछे परतीत रे। कमल दल जल जीवन टल मल, कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीति रे, भजहु हरि पद अभय चरनार वृंद रे, अभय। यहां भी बड़ी सुंदर बात गोविंदास महाराज कह रहे हैं। सभी ऐसा सोचते हैं, धन आ जाएगा मेरे पास, यौवन बचता है, पुत्र हैं, परिजन हैं। कहते तेरा धन, यौवन, पुत्र, तेरे रिश्तेदार, क्या गारंटी है कि ये तुम्हें सुख देंगे? इति क्या अच्छे प्रति तेरे, क्यों नहीं भाई? क्यों मेरी पत्नी सुख नहीं देगी, बच्चे सुख नहीं देंगे? मेरे पास धन बहुत है, मैं यौवन अवस्था में हूं, कोई सुख नहीं देगा।
कैसे नहीं देगा? कमल दल जल जीवन टलमल। भैया तेरा जीवन कमल के पत्ते पर पानी की बूंद है। कमल पत्ता हिला, पानी की बूंद नीचे, बस खत्म। कमल दल जल जीवन टलमल, भजहु हरि पद नीति रे। जो भगवान ने कहा है वो कर तू, उसके अनुसार चल। कोई धन यौवन स्त्री पुत्र कोई परिजन तेरे कोई सुख देने वाले नहीं है। तेरे को सुख तो मिलेगा नंद नंदन के भजन के। नंद नंदन का अगर तू भजन करेगा उससे तू सुखी होगा, बाकी मोह माया पड़ा रहा तो दुखी होगा। अरे प्राणी समझ, आंखें खोल और भजन कर, तू नंद नंदन का भजन कर। आखिर में क्या कहा उन्होंने? मेरी इच्छा क्या है? गोविंदास जी की क्या इच्छा है? श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, पाद सेवन दास्य रे। पाद सेवन दास रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। गोविंद दास अभिलाष अभय चरणार वृंद रे। अभय भाजहु रे मना श्री नंद नंदन, भाजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार वृंद रे। अभय चरणार अभय चरणार वृंद रे। अभय जय नंद नंदन, जय नंद नंदन, जय नंदन। हरि बोल, तू ही ले ले। जय यशोदा नंदन, जय यशोदा नंदन, जय यशोदा नंदन, जय यशोदा नंदन, जय देव की नंदन, जय देव की नंदन, जय देव की नंदन, जय देव की नंदन, जय सची नंदन, जय सची नंदन, सची नंदन, जय सची नंदन, सची नंदन, जय सची नंदन, जय जय नंद नंदन, जय नंद नंदन, जय नंद नंदन, जय नंदन। आखिर में गोविंदास जी महाराज भजन के आखिर में कहते हैं, मेरी इच्छा क्या है? हम सबकी भी यही इच्छा हो तभी हमारा जीवन सफल है, नहीं तो जीवन विफल है। क्या? श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन पाद सेवन दाय, नवदा भक्ति, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष। भक्तों की तो ऐसी इच्छा होती है। हमारे मन में ही कुभाव है, बुराइयां हमारे मनों में है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन वस्तुओं से हम भरे पड़े हैं। अरे भाई, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ये सब है नरक के द्वार, ये नरक में ले जाएंगे। पर नवदा भक्ति जो है ये नंद नंदन से मिला देगी, भगवान से मिला देगी। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो आओ, समय का
कैसे सदुपयोग होगा? समय बड़ा बलवान है। ऐ दुर्लभ ये मानव जीवन, बड़ा कठिन पाना मानव तन, इसको याद रखो। पाकर धन वैभव यौवन, तू मत करना अभिमान रे। पाकर धन वैभव यौवन, तू मत करना अभिमान रे। एक और दोहा बड़ा सुंदर है। ये कबीर जी ने कहा है, जब किसी के पास धन आता है ना, धन अपने साथ बहुत सारे दोष ले आता है। और दूसरा, जब यौवन अवस्था आती है, जवानी भी बड़े दोष ले आती है। पर पहले हमारे भारत में ऐसा था, संस्कृति ऐसी थी, बच्चे को 5 साल के बच्चे को गुरुकुल में भेज दिया जाता था और वहाँ पर ये सब समझाया जाता था। उसमें ना अहंकार आता था, ना यौवन अवस्था में बच्चा भटकता था। तो कहा है, दो बातन को भूल मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, जो चाहत कल्याण। नारायण एक मौत को, एक मौत को, दूजे श्री भगवान, दूजे श्री भगवान। अगर तुम्हें अपना कल्याण चाहिए, धन और यौवन को, अपना मौत को और भगवान को नहीं भूलना। और धन यौवन के क्या बारे में, उसकी में क्या कहा है, जिसको पाकर जीव पागल हो जाता है। धन यौवन यूं जाएंगे, धन यौवन यूं जाएंगे, जाविद उड़त कपूर, जाविद उड़त कपूर। धन और यौवन ऐसे जाएंगे, कपूर जो होता है ना, कैम्फर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उसको पुड़िया से खोलकर ऐसे खुला रख तो उड़ जाता है वो। तो कबीर साहब कहते हैं, धन और यौवन भी ऐसे ही जाएंगे। धन यौवन यूं जाएंगे, धन यौवन यूं जाएंगे, जाविद उड़त कपूर, जाविद उड़त कपूर। नारायण गोपाल भज, नारायण गोपाल, क्यों चाटे जग धूर। ये प्राणी धन और यौवन ऐसे जाएंगे जैसे कपूर उड़ जाता है, जाविद उड़त कपूर। ये प्राणी नारायण भगवान का नाम ले रहे हैं, गोपाल भज, कृष्ण कृष्ण का भजन कर, नारायण गोपाल भज। ये प्राणी तू गोपाल का भजन कर। क्यों बेकार की तू मट्टी छान रहा है जगत में, कुछ मिलेगा तेरे को इसमें से कुछ नहीं भाई। नारायण गोपाल भज, क्यों चाटे जग धूर। ये जगत की मिट्टी को क्यों चाट रहा है तुम ये धन यौवन तेरे टेम्पररी हैं, लेकिन इनको पाकर के आदमी अंधा हो जाता है। वो यहाँ कहा है, पाकर धन यौवन, पाकर धन वैभव यौवन, तू मत करना अभिमान रे। अभिमान नहीं करना। तो अभिमान से जीव कब बचता है, जब मैं भक्ति में लगता है। नहीं तो प्राय अभिमान आ जाता है, स्त्री को भी आ जाता है, पुरुष को भी आ जाता है, सबको आता है अभिमान। मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बहुत धन है। ये सब मूर्खताओं की। कब तक रहेगा सुंदर तू, कब तक रहेगा तेरे पास धन। हो सकता है ऐसा समय आए ये धन तेरे को छोड़ दे, ऐसा भी होता है। और ऐसा भी समय आ सकता है तू धन को छोड़ देगा। जर सिकंदर का सारा यहां रह गया, मरते दम भी लुकमान यूं कह गया। यह घड़ी न हरगिज टाली जाएगी,
जब तेरी डोली निकाली जाएगी। ये कभी भी इसको टाल नहीं सकते। डोली तो हम सबकी निकलेगी एक दिन, मेरी भी, आपकी भी, इनकी भी। उनको उसको याद करो ताकि भगवान की शरण में आ जाओ। फिर डोली जाए कोई चिंता नहीं। कृष्ण ने जब हमको संभाल लिया तो हमारी आत्मा को भगवान के, विष्णु भगवान के दूत निकालेंगे शरीर से। यमदूत नहीं निकालेंगे, दूत निकालेंगे और सुंदर देह उसी टाइम दे देंगे और एक विमान पर बैठा करके वैकुंठ को ले जाएंगे। इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की शरण में जाना है। फिर आगे बड़ी सुंदर शिक्षा है इस भजन में। जिस दिन आया तू धरती पर, जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बन कर। काल चला पहले वाली तर्ज, हम जोली बन कर, पता न किस पल धर बैठेगा, पता न मूरख रुत पहचान रे, मूरख रुत। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान। जिस दिन आया तू धरती पर, जब तेरा जन्म हुआ, काल तेरे साथ साथ चल रहा है। बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, 1 साल का बच्चा होगा, 1 साल का मार गया। प्रभुपाद कहते हैं वी आर डाइंग एवरी डे, हम रोज मर रहे हैं। कैसे? कल का दिन मेरे जीवन से मर गया, वो नहीं आएगा वापस, मैं मृत्यु के निकट आ गया। फाइनल मृत्यु कब होगी? जब आत्मा शरीर को छोड़ देगी। आत्मा से या तो विष्णुदूत या यमदूत निकाल के ले जाएंगे। तो काल तेरे साथ चल रहा है। जिस दिन आया तू धरती पर, काल चला हम जोली बनकर। पता ना किस पल धर बैठेगा, किस पल तेरे को पकड़ ले यमदूत। मूर्ख रुत पहचान रे, रुत को पहचान, समय बड़ा बलवान। फिर आखिर में अभी 2 और स्टेंजे हैं। काम बहुत पर जीवन थोड़ा, उस पर मन का चंचल घोड़ा। काम बहुत रुक जा प्राणी गाले प्रभु का, रुक जा प्राणी गाले प्रभु का। सुंदर प्यारा नाम रे, सुंदर समय बड़ा बलवान, समय बड़ा। आखिरी शब्द ध्यान दें। जब चलने का पल आएगा, जब कोई रोक नहीं पाएगा, प्रभु चरणों में शरण तिहारी, प्रभु सोच समझ नादान रे, सोच समझ। समय बड़ा बलवान, समय बड़ा। एक दिन सबको
जाना होगा एक दिन, सबको निर्धन या धनवान रे, निर्धन समय बड़ा बलवान, समय बड़ा बलवान रे, समय बड़ा। बलवान। एक आत्मा को ये भजन बहुत पसंद है, तो फिर क्या करना है हमने, सुखी कैसे होना है। ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंदलाला, जय हो नंदलाला सांवरिया, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे थे गिरधर गोपाला, भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला, भर दिया अमृत से विष का भरा प्याला। उसे कौन मान सके जिसे तूने तार दिया, उसे कौन मान, जिसे तूने दान दिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के राधा जी सब दुख, जब से तेरा नाम लिया। कुछ भगवान की लीलाओं की घटनाएं यहाँ बताई हैं इस भजन में। भगवान की शरण में हो जाओ बस बस, ये संदेश है। ब्रिजवासी सारे भगवान की शरण में थे, भगवान को बहुत प्यार करते थे। जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, एक इशारे से तूने विपदा हारी, एक इशारे से तूने विपदा हारी। तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया। तूने दुख टाल, गोवर्धन उठा, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख, जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के राधा जी के
सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। तन में श्याम बसे मन में मुरारी, तन में श्याम बसे मन में मुरारी, सुध बिसराई गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराई गई मुरली की मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, मन मंदिर में रास रचाओ रसिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सारे बोलो आवाज निकालो ना। कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण आवाज निकालो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखो जब हम भगवान के शरण में चले जाते हैं ना, उनके हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंप देते हैं। जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, क्या दुख भारी आया? भगवान उस समय बाल समय में 7 वर्ष के थे। 7 वर्ष पहले भगवान की वजह से कोई आयु नहीं है, 7 वर्ष पहले भगवान प्रकट हुए थे। दुख क्या आया? नंद बाबा सब ब्रजवासी जो हैं तैयारी कर रहे हैं कुछ। बालकृष्ण भगवान पूछते हैं, बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? कि बेटा अभी हम गोवर्धन की पूजा करेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। गोवर्धन की पूजा किस लिए? बेटा वो बारिश बरसाते हैं, हमें खाने के लिए अन्न मिलता है, पशुओं को घास मिलता है,
इसलिए इंद्र की प्रसन्नता बड़ी जरूरी है। तो कृष्ण भगवान तो शिक्षा देने के लिए प्रकट हुए हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं बाबा इंद्र तो नदी पर भी पानी बरसाते हैं, वहां पानी की जरूरत ही नहीं है। बात ऐसी कर दी लाला ने, तो फिर हम नहीं पूजा करेंगे इंद्र की, तो लाला फिर किसकी करेंगे? हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। गोवर्धन जो है हमारी गायें वहाँ चरती हैं, बड़ा सुंदर है गोवर्धन पर्वत। गोवर्धन पर्वत भगवान का ही स्वरूप है। अच्छा लाला जैसे तुम्हारी इच्छा। तैयारी हुई थी इंद्र की, चल पड़े गोवर्धन की पूजा के लिए। गोवर्धन की पूजा की, खुद ही भगवान ने बड़ा सुंदर रूप धारण करके सब कुछ खा लिया, सब कुछ स्वीकार किया जो भी बनाया था इंद्र के लिए। इंद्र देखो देवताओं के राजा हैं, इंद्र भी भगवान को नहीं पहचान सके, क्योंकि इंद्र भी भोग विलास में पड़े रहते हैं। वो बोले ये बालक ने मेरी पूजा बंद कर दी, ये ब्रजवासी ऐसे लोग हैं, बालक की बातों में आ गए। अभी मैं इनको दिखाता हूं। इंद्र ने 2 बारिश क्या नाम प्रसाद, उनका नाम क्या है? और दूसरे का एक संवर्तक, मतलब वो जो बादल हैं महाप्रलय के समय बरसते हैं, उनको बुलाया कर जाओ ब्रिज में इतना पानी बरसाओ, जल थल कर दो, सारे ब्रिज को डुबो दो। बस बारिश आ गई, ब्रिजवासी डर गए, भाई अभी इंद्र नाराज हो गए। तो 7 वर्ष के भगवान के पास आते हैं, लाला भी क्या करें हम, ये हो गया कुछ है। तो कहते बाबा कोई बात नहीं, हमने गोवर्धन की पूजा की थी ना, चलो हम गोवर्धन ही हमारी रक्षा कैसे करेंगे, चलो। सब ब्रिजवासी चल पड़े भगवान के साथ। भगवान ने इस उंगली का इशारा किया, छोटे सी उंगली का, गोवर्धन उठा, 14 माइल का घेरा उठा, और भगवान नीचे खड़े हो गए। बोलो गोवर्धन धारी भगवान की, बोलो गिरिराज धरन की। गोवर्धन जी ऊपर छाता बन गया, 14 माइल का घेरा, इतना बड़ा छाता। सारे ब्रिजवासी नीचे आ गए भगवान ने, और कुछ ब्रिजवासी नीचे डंडे कर दिए उन्होंने, भाई गोवर्धन पर्वत को हम भी उठा के रखेंगे। वैसे भगवान की शक्ति ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, और दुनिया भर की बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। और वो दूसरा प्रसंग है, भगवान ने अगस्त जी को कहा था कि जब मैं ब्रिज में प्रकट होऊंगा, पानी में आपको उस समय पिलाऊंगा। अगस्त मुनि जी जो हैं, उनको न्योता दिया था पार्वती माता ने। पार्वती माता अन्नपूर्णा भी हैं, बोलो अन्नपूर्णा माता की। कैसे दिया न्योता कि शंकर और पार्वती पृथ्वी पर आए कथा सुनने के लिए भरद्वाज मुनि से। कथा सुनी तो माँ का बड़ा भाव जागृत हो गया। माँ कहती है पार्वती माता कि अगस्त मुनि जी को आप आना, हमारे भोजन करना। तो शंकर भगवान कहते हैं आज तुम्हारा भाव जागृत हुआ, आज ही तूने अगस्त मुनि को बना लिया है। अगस्त मुनि का पता पेट नहीं कोई भर सकता, कहते मैं भी तो अन्नपूर्णा हूं। अच्छा भाई जैसे तुम्हारी इच्छा, मैं बैठ कर राम राम करूंगा। शंकर भगवान कहते हैं अगस्त मुनि जी आगे तो दुनिया भर का भोजन बना रखा है। पार्वती माता की दासियां लगे उनको परोसने, ढेर लगा दिए। वाह अगस्त मुनि जो ढेर बाद में लगे, ऑटोमेटिक सब उनके मुंह में जा रहा है, मुंह में जा रहा है। पर वो जो दासियां ला रही सोचे कि हम ही ना मुंह में चली जाए, टोकरे के टोकरे डाल रहे हैं भोजन और सब खाते जा रही है अगस्त मुनि। अभी माता घबरा गई, अभी क्या होगा, वो जितना खाया था सब साफ ही हो जाएगा। अन्नपूर्णा माता देवी जो हैं इतना ढेर सब खा गए अगस्त मुनि जी। माता झुंझलाई थोड़ी सी, पार्वती माता कहते देखो इस समय उनको महादेव को मेरी मदद करनी थी, वो बीच पानी कहाँ चले गए। घबराई तो उन्होंने भगवान को याद किया, प्रभु रक्षा करो, बेइज्जती हो जाएगी कि अगस्त मुनि भूखे ही रहे। तो भगवान आगे बाल रूप धारण करके आगे कहते भिक्षाम देही, भिक्षा दो। माता पार्वती कहती हैं
एक का तो पेट में भर नहीं पाई, ये दूसरे कहाँ से आ गए समाज सेवक, दूसरे समाज सेवक कहाँ से आ गए। अच्छा, अभी गृहस्थी धर्म का बिठाया उनको अगस्त जी के पास ही। अगस्त जी कहते मैं किसी की मेरे पास मत बैठाओ, कहते मैं यहीं बैठूंगा। भगवान बार वहीं बैठ के लगे परोसने, उन्हें थोड़ा सा खाया, आचमन कर लिया। अगस्त मुनि कहते हैं देखो इसने भंग कर दिया, इसने आचमन कर लिया, मैं खा नहीं सकता, इसलिए तो भगवान आए थे, मुझे पानी भी नहीं पीने दिया इसने, कौन है ये। तब भगवान ने अगस्त मुनि को कहा पानी मैं तेरे को द्वापर युग में पिलाऊंगा, अब इस युग में नहीं। वो पानी जितना अंदर की प्रसाद हुई, अगस्त मुनि को पहले कहा रखा था, अगस्त जी सारा पानी पी गए, जितना पानी दुनिया भर का पानी जो है अगस्त मुनि जी पी गए। 7 दिन तक इंद्र जी लगे रहे पानी बरसाने में, लेकिन ब्रजवासियों का कुछ नहीं बिगड़ा। राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। जब तेरे गोकुल पर आया दुख भारी, एक इशारे से तूने विपदा हारी। तूने दुख टाल दिया, गोवर्धन उठा के लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। केवल मन में आता भाई हम नाम तो लेते हैं, दुख नहीं मारे जा रहे, क्योंकि नाम हमारा अपराध युक्त है, अपराध कर रहे हैं हम, अपराध युक्त नाम लिया जा रहा है। निष्पराध जब नाम लेंगे ना फिर दुख खत्म होंगे, लेते रहना है, धीरे धीरे निष्पराध की भी स्टेज आ जाएगी, पर नाम जपना है। और याद रखो इतना जप कर बोलो कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज का खाता बंद कराना है भाई, और नाम जपने से होगा, ये नहीं 16 माला जपी, माला फेंक दी, फिर दूसरे दिन प्रभु जी कुछ ढूंढ रहे हैं। दूसरा प्रभु पूछता प्रभु क्या गुम हो गया आपका, फिर मेरी माला गुम हो गई, बड़ी मुश्किल से 16 माला मेरी माला ही गायब। अरे माला प्राण है हमारे, माला जो है इतना जप करना है, इतना जप कर की हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। 16 तो कम से कम है, शुरुआत के लिए है 16। जपते रहो, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते। भगवान अपने भक्त के रूप में कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे नाम जपो, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। ये नहीं कि अभी जपना अभी नहीं जपना है ना, नाम जपो बस, सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। और सबसे बड़ी सिद्धि क्या है, कृष्ण प्रेम मिलेगा। अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो कृष्ण भी मिल जाएंगे, कृष्ण प्रेम नहीं मिला तो कृष्ण कैसे मिलेंगे। हमारा तो प्रेम संसार से है, भौतिक सुखों से है, स्त्री से है, परिवार से है, बच्चों से है, पति से है। भगवान से तो प्रेम ही नहीं है हमारा। भगवान से प्रेम होगा तो जीवन सफल हो जाएगा, भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो जीवन विफल है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं चाहे कुछ दोष भी क्यों ना हो, दोष हमें बहुत हैं, समर्पित जीवन ही सम्माननीय जीवन है। जो कृष्ण के चरणों में समर्पित जीवन ही सम्माननीय जीवन है। अपनी पुरानी आदतों के कारण हम कुछ दोष युक्त कार्य कर बैठे, पुरानी आदतें पड़ी हैं, किंतु समर्पित जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर गलती भी हो जाती है कोई चिंता नहीं, भगवान माफ कर देते हैं। और भगवान ने क्या कहा है कि तू सब छोड़ के मेरी शरण में आ। और प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, ये थोड़ा अब सबके लिए, और इंटरनेट में बड़े लोग बैठे हैं सुनने के लिए, सबके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है। प्रभुपाद क्या कहते हैं, भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान धर्म की विधियां बताई हैं। पर ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा श्रम वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान उन्होंने अनेक प्रकार से
नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। याद रखो, सब विधियां छोड़ दो, मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा। शरणागति हमको सब पापों से बचा देगी, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन देते हैं। भगवान ने खुद कहा है, 7वें अध्याय में यह कहा गया है कि वही श्री कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। श्री कृष्ण की पूजा वही कर सकता है। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहां यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो, शब्दों की तरफ ध्यान दें, तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पहले ये कहा कि जो पापों से मुक्त नहीं है वो कृष्ण की शरण में नहीं जा सकता, लेकिन प्रभुपाद ये समझाने थे, जब संत समझाएं तभी समझ में आती है। कोई पापों से मुक्त ना भी हो, अगर वो कृष्ण की शरणागति में आता है तो स्वतः ही पापों से मुक्त कर दिया जाता है। इस बात को याद रखो। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के श्री कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। सबकी रक्षा क्या भगवान, ये स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि सदा तथा प्रेम से उनकी शरणागत हो जाए बस। तो हरि भक्ति विलास में कहा है, अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयिति विश्वासो गोप तत्वे वर्णनम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। 6 प्रकार की शरणागति बताई है। भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत भक्त हो सके। काम भी करना है पर ऐसा धर्म स्वीकार करें जिससे भगवान की शरणागति हो। ऐसा कोई काम हम करें कि जिससे भगवान की शरणागति ना हो, वो गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन ऐसा कर्म हमें नहीं करना कि जिससे भगवान की शरणागति ना हो। उस कर्म में उलझे रहे भाई, बड़ी मेहनत की, बड़ा पद मिल गया, भगवान नहीं मिलेंगे, ये याद रखो। भगवान को पाने के लिए भगवान की शरणागति, भगवान के चरणों में समर्पण करना है। तो कहा है, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए,
हमें श्याम जी, ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी। ये भगवान का प्यार प्रेम मिल जाए भाई, उसी में जीवन की सफलता है, और किसी तरीके से जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए सब समझो इस बात को और भगवान के चरणों में लग जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ प्रभुपाद की आज इन सुंदर शिक्षामृत का यहीं समापन है, यहीं विराम दिए जाते हैं। कल फिर आप सबसे भेंट होगी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त नमः ओम। श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। सबसे पहला मंत्र अभी लास्ट में आ रहा है, नमः ओम विष्णु पदाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारने। बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद की, बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की, बोलो पतित पावन श्री प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण करने वाले हरि भक्तों व माताओं की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण। अखिल पंडिता श्रीनगर से हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। मेरा नाम अखिल पंडिता है। कश्मीर में एमडी रेडियोलॉजी की डिग्री कर रहा हूँ। किस चीज की? एमडी रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी कर रहा। अच्छा अच्छा। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है और इस अवसर पर मैं आपसे एक भिखारी की तरह आपकी कृपा की भीख मांगना चाहता हूँ। कश्मीर में रहते रहते मुझे ये अच्छे से समझ आ गया है कि जब तक आप जैसे महान संत वैष्णवों की कृपा नहीं मिलेगी तब तक यहाँ सरवाइव करना इम्पॉसिबल है। आप जैसी शुद्ध आत्मा हम पतितों का उद्धार करने ही इस दुनिया में आती हैं। महाराज जी, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि इस जगह में रहकर भी मैं अपनी भक्ति साधना अच्छे से कर सकूं और जितनी बार भी गिरूं तो वापस उठ सकूं और अपने जीवन को शिला प्रभुपाद, गुरु, साधु और शास्त्र की सेवा में लगा के सफल बन सकूं। धन्यवाद। अखिल पंडिता जी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। आपके अच्छे विचार हैं। कृष्ण कृपा करें आप पर, प्रभुपाद जी कृपा करें, राधा रानी कृपा करें, गौर निताई कृपा करें और आप भक्ति पथ में आगे बढ़ो और कईयों को भक्ति में लगाओ। हरे कृष्ण। हमारी शुभकामनाओं। सिमी माता, रांची, झारखंड से। इन्हें क्या? सिमी माता, रांची, झारखंड से। कैलाश और अनीता माता की बेटी हैं ये। कैलाश और अनीता माता की बेटी हैं। इनका भी जन्मदिन है। ये भी आपसे आशीर्वाद चाहते हैं कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूं और कृष्ण का प्रचार करूं।
हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभुपाद जी कृपा करें और आपकी भक्ति बढ़े। हरे कृष्ण। तो सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने ही अपने मुखारविंद के द्वारा कृष्ण कथा का सुंदर श्रवण करवाया। सभी लोग 3 बार हरि बोल बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। तो आज उधमपुर से संजू जी ने और अमृतसर से ललित मोहन जी ने, जो गुरु महाराज जी का सत्संग चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। श्रीनगर से अखिल पंडिता जी का, जिनका आज जन्मोत्सव है, तो उन्होंने अपने जन्मोत्सव पे लड्डू प्रसाद वितरण का आयोजन किया हुआ है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। अलवर राजस्थान से BL मीना जी ने नित्यानंद आश्रम निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। हरे कृष्ण। सब लोग लाइन बनाओ, लड्डू चलो पानी दे दो भाई। शाम मक्खी उड़ा, मक्खी लग, मक्खी बैठ गई। जाके अच्छे से पाइप से करना सारा को उसको दे दो। चलो भाई। इंद्रानुज, इंदिरा पहले तेरा। चलो चलो चलो।
हरे कृष्ण। चलो सभी के खाली तेरा ही। कितने हैं और अंदर? हैं? 4 जने। लड्डुओं का रोज ही काम चल पड़ा भी है। आ रहे हैं कुछ और नहीं। बोलो जल्दी आओ, से घंटा लगा रहे हो। जल्दी आओ। हरे कृष्ण कृष्ण। तूने टोपी पहन लेनी थी नहीं? पवन जी आपका परिवार कहाँ गया? कहाँ है श्रेणिका? कहाँ है? आई नहीं? अच्छा तो सारे लड्डू लेके रख दो। श्रेणिका, श्रेणिका की माता भी नहीं? अच्छा, श्रेणिका की माता बेटा ले गया और ये श्रेणिका का पिता। चलो जल्दी नहीं आ सकता? तुम घंटा लगाता है। जल्दी चल बड़ा। चलो और तो तूने लिया नहीं? और तो नहीं कोई पीछे? वो राधा प्रिय चली गई। कौन? दोबारा आ रहा है तू? तेरे को बड़ा लड्डू दे दें। चलो और कोई? सुनो हाँ चले गए। किसने भेजे? पहले से मैंने देखा। मैंने क्या लड्डू चले गए ऐसे? हाँ हैं? ये उनको राधा प्रिया के घर में भेजे ना। इसको ये रख लेगा, ले जाओ। और पानी पानी दिया ये रखो, थोड़ा पानी हाथ धोने के लिए। सुनो ये दे दो, पानी दे दो।
चलो ले लो टेबल को अभी। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दाल भक्तिपूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंधन, प्रणाम, श्रवण या इनके लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की जय। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सेचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सेचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव सेचा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी राधा कृष्ण सेवा पावो हे अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तो मारा शरण लाल तारवंश पूर्ण। ये तो मार तारा वंश पूर्ण। कृपा करी करो तारे वृंदावन वासी। वृंदावन तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी प्रेम मोरा अभिलाष हरि बोल। विलास कुंज राधा प्रिय घर पे दियोवास। नयने हरिबो सदा जुगल रूप राशि। युगल रूप राज। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। तुलसी प्रेयसी
हाथ ऊपर रख। এই নিবেদন ধর সখীর অনুগত কর সেবাধিকার দিয়ে কর নিজ দাসী তুলসী কৃষ্ণ প্রেয়সী নমো নম तुलसी कृष्ण प्रेम दीन कृष्ण दास कोय এই নম রহ दीना कृष्ण श्री राधा गोविंद प्रेमे सदाय नवासी तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि प्रणशयन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ज्ञानी का पापा ब्रह्म पदक्षिण पदे पद यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च कृपा करो माँ तानि तानि प्रणशयन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ब्रह्म पदक्षिण पदे पद यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे ज्ञानी पदे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरि बोल, हरि बोल। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी यही इच्छा है कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममय सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव शिषा विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः।
वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमानंद। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। छठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। सातवां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। आठवां नाम अपराध वेद शास्त्र में बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। नौवां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना। और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को इन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है जब करते समय जब की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए अभी हम सब मिलकर के वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पद्मों में प्रणाम करें, क्योंकि कल्पतरु के समान मन चाह फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयविच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री ठाकुर की।